जैसे किसी पुराने दोस्त का ग्लो अप देखकर आप बोल उठो, भाई तू तो बदल गया यार। वैसा ही कुछ हुंडई ने किया है वेन्यू 2025 फेसलिफ्ट के साथ। अब तो 3XO और फ्रांस भी बोलेगी यार तू तो सच में बदल गया। तो दोस्तों हुंडई वेन्यू का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है और इस बार सिर्फ लुक नहीं पूरी गेम बदल गई है। कंपनी ने गाड़ी के डायमेंशंस में तो इतने मेजर चेंजेस नहीं किए, लेकिन गाड़ी अब और भी ज्यादा स्मार्ट, मस्कुलर और स्टाइलिश दिखती है। अगर आप इसको फ्रंट एंगल से देखोगे तो शायद एक पल के लिए आपको लगे ये अल्काजार है, क्योंकि इसका पूरा फ्रंट डिजाइन उसी से इंस्पायर्ड है। और हाँ, हुंडई ने इस बार सिर्फ नए हेडलाइट्स और फ्रंट ग्रिल पर ही काम नहीं किया, अंदर से लेके बाहर तक हर एक पार्ट आपको रिफ्रेश और प्रीमियम फील होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से नए फीचर्स 2025 हुंडई वेन्यू को अपने कंपटीशन से अलग बनाते हैं और क्या ये फेसलिफ्ट एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मैं आपको गाड़ी के फ्रंट लुक से रूबरू कराता हूँ। तो सबसे बड़ा चेंज सामने से ही दिखाई देता है। पूरा फ्रंट आपको रीडिजाइन मिलेगा। ऊपर के साइड आपको हुंडई का लोगो मिलता है। उसके जस्ट नीचे आपको कनेक्टेड LED बार है जो कि थ्रू आउट द बोनेट है। हेडलैम्प की बात करूँ तो वो आपको स्क्वायर्ड हाउसिंग में मिलते हैं क्वाड बीम सेटअप के साथ में। क्वाड बीम से होता यह है कि आपको बढ़िया हाई बीम लो बीम डिफ्यूजन मिलता है, मतलब दिन में भी और रात में भी लाइटिंग का एक क्लियर शार्प पैटर्न आपको मिलेगा। उसके जस्ट बाजू में आपको C शेप LED DRL मिलते हैं और सबसे बड़ी बात ये कनेक्टेड LED बार से इंटीग्रेटेड लगते हैं, क्योंकि आप हुंडई की वरना देखोगे तो उसका LED बार इतना डिजाइन के साथ नीटली इंटीग्रेटेड नहीं है। तो LED बार और DRL अच्छे से ब्लेंड होने की वजह से फ्रंट लुक को प्रीमियम बना देता है और ओवरऑल गाड़ी का रोड प्रेजेंस बढ़ता है। सेंटर में आपको बड़ी सी डार्क क्रोम की ग्रिल मिल जाती है जो कि गाड़ी को और ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर लुक देती है। ये फ्रंट लुक ही वेन्यू का सबसे बड़ा हेड टर्नर पॉइंट होने वाला है। ग्रिल के सेंटर में आपको फ्रंट कैमरा दिखाई देगा जो ये भी दर्शाता है कि इस गाड़ी में आपको एडास का फीचर भी मिलेगा और आप उसका रडार सेंसर यहाँ पे देख सकते हो। इस गाड़ी में आपको लेवल 2 एडास मिलेगा जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग ऐसे फीचर्स मिलते हैं और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक पार्किंग जैसे फीचर्स भी मौजूद है। नीचे आपको मिलती है बड़ी सी सिल्वर स्किड प्लेट जिसमें दिए गए हैं 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर। स्किड प्लेट की साइज और ये वर्टिकल डिजाइन एलिमेंट दोनों ही गाड़ी को एक सॉलिड SUV स्टांस देते हैं। तो चलिए अभी साइड में चलते हैं। तो साइड लुक में आपको दिखेगा नए 16 इंच के अलॉय व्हील्स, ऊंचे रूफ रेल्स और बड़े फेंडर इसकी SUV पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाते हैं। साइड मिरर में आपको 360 डिग्री का कैमरा मिलेगा। डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर है। आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और प्लास्टिक की क्लैडिंग मिलती है। अगर आप व्हील आर्चेस पे देखोगे तो क्लैडिंग की साइज नॉर्मल रखी है। एंड में एक नया सा सिल्वर C पिलर इंसर्ट दिया गया है जिस पर आप देखोगे तो वेन्यू की बैजिंग नजर आती है। ये छोटा सा डिटेल कार को प्रीमियम और यूनिक टच देता है। कुल मिलाकर इसका साइड प्रोफाइल अब ज्यादा साफ सुथरा और बैलेंस लगता है। अगर पीछे के साइड आए तो सबसे ऊपर आपको मिलता है शार्क फिन एंटेना। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा बड़ा सा स्पोर्टी स्पॉइलर जिसमें नीटली इंटीग्रेटेड है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर विंडशील्ड पर आपको मिलता है वॉशर वाइपर का सेटअप और डिफॉगर और बीच में हुंडई का लोगो के जस्ट नीचे आता है कनेक्टेड LED टेल लैम्प जो पूरे रियर को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। वेन्यू की बोल्ड बैजिंग सेंटर में मिलती है और नीचे बम्पर सेक्शन में आपको दिए गए हैं रिफ्लेक्टर्स जो कि C शेप DRLs के डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बॉटम में आपको मिलता है सिल्वर स्किड प्लेट जिसमें वर्टिकल डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये रियर को एक स्पोर्टी और बैलेंस फिनिश देता है। ओवरऑल अगर रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो सटल होने के साथ साथ स्पोर्टी फील करती है। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर की तरफ और यहाँ पर हुंडई ने लिटरली गेम बदल दी है। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करेंगे वो है ऑल न्यू डुअल कनेक्टेड स्क्रीन। एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये दोनों स्क्रीन एक ही कर्व्ड ग्लास पैनल के अंदर इंटीग्रेटेड है जो एक प्रीमियम कनेक्टेड कॉकपिट का फील देता है। बिल्कुल आपको हुंडई क्रेटा और अल्काजार जैसी वाइब आने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिलते हैं मल्टीपल थीम्स, ड्राइव मोड और स्मूथ एनिमेशन इफेक्ट्स। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये भी आपको नया 3 स्पोक डिजाइन मिलता है जिस पर आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं आपकी मीडिया और क्रूज कंट्रोल के लिए। लगता है इंडस्ट्री ने धीरे धीरे रियलाइज किया है कि हर जगह टच बेस्ड कंट्रोल सूट नहीं करते। देर से सही लेकिन अच्छा चेंज तो हुआ है। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो स्टीयरिंग के पीछे दिए गए आपको पैडल शिफ्टर्स वो भी एक स्पोर्टी टच ऐड करता है। डैशबोर्ड डिजाइन पूरी तरह से आपको रिवर्क मिलेगा। डुअल टोन फिनिश में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं। अक्रॉस द डैशबोर्ड आपको एक व्हाइट स्ट्रिप मिलेगी विद स्पॉटेड टेक्सचर जिसमें वेन्यू इम्बॉस करके लिखा है। ये छोटी सी डिटेल कैबिन को क्लासी बनाती है। इसका सेंटर कंसोल भी एक क्लीन
और मॉडर्न लुक से चेंज किया है। आपको रीपोजिशन एसी वेंट्स मिलेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप मिलता है, जिसमें आपको रोटरी डायल्स और फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। नीचे वायरलेस चार्जर, टाइप सी पोर्ट और स्टोरेज के लिए स्पेस दी गई है। नीचे आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे, सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिलता है। फ्रंट सीट सब वेंटिलेटेड मिलते हैं और अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ टॉप वेरिएंट्स में आपको डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा, मतलब ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी कंफर्ट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग, IRVM, डैश कैम इंटीग्रेशन और एम्बिएंट लाइटिंग, ये सारे फीचर्स इस कैबिन को और भी अप मार्केट बना देते हैं। ओवरऑल जब आप कैबिन में बैठते हो तो फील एकदम वाइड और प्रीमियम लगता है और ये अब तक की सबसे स्टाइलिश वेन्यू कैबिन लगती है। चलिए पीछे के साइड चलते हैं। तो हुंडई ने यहाँ पे भी डिटेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहले जो चीज नोटिस करोगे वो है डुअल टोन ब्लैक और आइवरी अपहोल्स्ट्री, जो कैबिन को एक एरी और प्रीमियम लुक देती है। सीट कुशनिंग पे काफी काम किया गया है और अब पैडिंग पहले से ज्यादा सपोर्टिव लगती है, स्पेशली बैकरेस्ट और अंडर थाई एरिया में। रियर सीट में आपको मिलता है सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर और सीट्स का एंगल भी काफी रिक्लाइन फील होता है, जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब लॉन्ग ड्राइव में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। लेगरूम और हेडरूम दोनों डिसेंट है और वेन्यू का ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर डिजाइन की वजह से थर्ड पैसेंजर के लिए भी स्पेस मैनेजेबल है। उसके लिए अगर हेडरेस्ट होता तो थर्ड पैसेंजर का कंफर्ट और भी बढ़ जाता था। रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स, टाइप सी, चार्जिंग पोर्ट्स और बॉटल होल्डर्स भी दिए गए हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के नाम पे तो हुंडई ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आप ऊपर देखोगे तो पैनोरामिक सनरूफ कैबिन को और ज्यादा स्पेशियस फील करा देता है। डे टाइम में अच्छे से लाइट आती है और पूरा एम्बियंस आपको प्रीमियम लगेगा। ओवरऑल रियर सीट का एक्सपीरियंस बैलेंस है, ना ज्यादा स्पोर्टी है। अगर कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो वेन्यू पहले से ज्यादा रंगीन हो चुकी है। हेजल ब्लू और मिस्टिक सफायर जैसे नए शेड्स इस गाड़ी में आ चुके हैं। साथ में रेगुलर ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और रेड कलर भी मिलते हैं। हेजल ब्लू और व्हाइट पर ब्लैक रूफ का डुअल टोन ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि टॉप मॉडल दिखने का सबसे आसान तरीका है। अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो स्क्रीन पे आपको सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग दिख रही होगी और हाँ, थोड़ा सा बजट का प्रेशर फील होगा, लेकिन ये वर्थ इट है। कुल मिलाकर 2025 वेन्यू का डिजाइन उसकी पुरानी पहचान से बिल्कुल अलग है। अब ये गाड़ी सिर्फ बॉक्सी नहीं, मस्कुलर और बोल्ड भी लगती है। इंडिया में ये टक्कर देगी किया सोनेट, मारुति फ्रॉन्क्स, स्कोडा काइलैक और XUV 3XO के साथ, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट SUV का बैटल होने वाला है। अब तक वेन्यू ने इस सेगमेंट में मिक्स परफॉर्म किया है, लेकिन नए लुक और प्रीमियम फीचर के साथ क्या हुंडई क्लियरली कह रही है गेम ऑन। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कस्टमर्स भी स्वाइप राइट करते हैं या नहीं। बाकी सेल्स की चिंता हुंडई को करने दीजिए और आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप चाहते हो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाला डिटेल वीडियो। और हाँ, कार से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सीधा कमेंट करो। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे थे बेटर ड्राइव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल और एक नए रिव्यू के साथ। तब तक सीट बेल्ट जरूर पहनिए, स्पीड लिमिट मेंटेन कीजिए, क्योंकि सेफ ड्राइव ही बेटर ड्राइव है।